नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। ये देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, ये देश बहुमत से चलेगा और इसके साथ साथ ही कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव अपनी इस टिप्पणी के बाद लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जस्टिस शेखर कुमार यादव हैं कौन, जिन्होंने सेवानिवृत्त होने से पहले मतलब सर्विस के दौरान ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में वो जाते हैं, वहां जाकर वो इस तरीके की शब्दों का शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिमों का हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर 3 तलाक और बहुविवाह जैसी बात की, कठमुल्लों जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की नजर अब जस्टिस शेखर कुमार यादव पर पड़ गई है। मामले का संज्ञान लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने के लिए इस मामले में चिट्ठी ली गई थी। क्या कुछ चिट्ठी में लिखा गया है, उससे पहले एक बार सुनिए शेखर कुमार यादव ने इस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा था। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके साथ आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं। इस मसले पर, इस वीडियो पर कई रिपोर्ट छपी, कई अखबारों में आर्टिकल छपे, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामला विचाराधीन है और जो कुछ कहा गया है उसके बारे में हाई कोर्ट से पूरी इसकी डिटेल जानकारी मांगी गई है। इससे पहले कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म मतलब CJAR ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत की थी। इस चिट्ठी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान की इन हाउस जांच की मांग की गई। चिट्ठी में मांग की गई कि जांच होने तक जस्टिस को सभी न्यायिक कार्यों से दूर रखा जाए। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर कुमार यादव की ओर से दी गई स्पीच की न्यूज़पेपर्स में छपी ध्यान देकर जो हाई कोर्ट से उसका ब्यौरा मांगा है। तो मतलब एक तरीके से अगर कहें तो सुप्रीम कोर्ट का हंटर कहीं ना कहीं जस्टिस शेखर कुमार यादव पर अब चलने वाला है, क्योंकि सर्विस में रहते हुए इस तरीके की बयानबाजी अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं विवादों में आएंगे ही। ऐसा ही एक विवाद प्रधानमंत्री मोदी और जब चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ हुआ करते थे संजीव खन्ना से पहले, उस वक्त भी एक विवाद सामने आया था, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सुनिए कि हाईकोर्ट के जज शेखर यादव ने इस कार्यक्रम में और क्या कुछ कहा था। होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं, कानून तो भैया बहुत संक्षक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं हैं, वो सब बुरे भी नहीं हैं। ये जो क्रूतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। जस्टिस शेखर यादव ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो कहावत है कि जहां गड्ढा होता है पानी वहीं मरता है, कुछ ऐसा ही आप इसको लगा लीजिए। अब ये समझ लीजिए कि कठमुल्ला जो शब्द का इस्तेमाल किया जस्टिस शेखर यादव ने, उसका जब हमने मतलब जानने की कोशिश की तो पता चला कि कट्टर मुसलमान इसका मतलब होता है। अब कट्टर मुस्लिम होते हैं
कट्टरपंथी होते हैं, इस बात से में कोई गुरेज नहीं किया जा सकता। तो गलत क्या कुछ कहा है जस्टिस शेखर यादव ने, हालांकि उन्होंने खुद भी कहा था कि विवादित हो जाएगा, मैं उसके लिए ऐसा नहीं बोलना चाहता, लेकिन क्या कुछ विवादित होता है, क्या कुछ अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता है, वो दूर की बात होगी। लेकिन याद करिए जब प्रधानमंत्री मोदी पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणेश पूजन के दौरान गए थे, उस वक्त भी मीडिया में बहुत सारी बातें चली थी, विपक्ष की तरफ से बहुत सारे आरोप लगाए गए थे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग रहने चाहिए, दोनों का मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। हालांकि दोनों की अपनी अपनी पर्सनल जिंदगी हो सकती है, लेकिन सवाल उस वक्त भी बहुत उठे थे। अभी जो शेखर यादव हैं उनका कार्यकाल लगभग 1 साल का अभी बचा है, 4 दशक से वो इस पेशे में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही उन्होंने सबसे पहले वकालत की शुरुआत की थी और वहां से ही वो पहले अस्थाई जज बने और अब स्थायी जज वो बन गए हैं। 1 साल का कार्यकाल बचा है, तो क्या कुछ सोचकर ये कहा गया। हालांकि बहुसंख्यक जिस भी देश में होते हैं वहां उसी के हिसाब से कानून चलते हैं। बांग्लादेश का अब आप मौजूदा वक्त में उदाहरण ले लीजिए, जिस तरीके से जमात इस्लामी ने हाईजैक बांग्लादेश की व्यवस्था को कर लिया है, किस तरीके से हिंदुओं को लगातार मारा काटा वहां जा रहा है, लेकिन उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। हालांकि भारत सरकार ने अब कुछ कदम उठाने की जरूर कोशिश की है, वो एक अलग मसला है, विषयांतर हो जाएगा। लेकिन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव ने जो कुछ कहा, उस पर अब जिस तरीके से फाइल उनकी मंगवा ली गई है हाईकोर्ट के द्वारा, उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।